हेलो गाइस, देखिए सभी को मेरी नमस्कार, राम राम, श्री राधे। और देखिए मैंने अभी अभी बस बाहर से कपड़े वगैरह सब उठा करके लेकर के आई हूँ। तो अभी मेरे सूखे नहीं है क्योंकि बारिश आ रही है। तो बारिश की वजह से कपड़े वगैरह नहीं सूखे हैं। तो मैंने सोचा जब नहीं सूखे हैं तो अब क्या करा जाए, थोड़ा बहुत कुछ काम तो करा जाए घर में। पड़े पड़े रहने से भी क्या फ़ायदा, नींद भी नहीं आ रही है, ऐसा मौसम हो रहा है बरसात का। तो बरसात में मुझे नींद भी नहीं आ रही है। तो अब मैं अभी लाइट भी आई है, अभी अभी हमारे लाइट चली गई थी, हमारी रात भर की लाइट गई हुई थी। तो अभी थोड़ी सी देर में ही लाइट आई है। तो मैंने सोचा कि जो इन लोगों के बच्चे के और इसके पापा के कपड़े वगैरह पड़े हैं तो लाओ मैं उनमें प्रेस कर लेती हूँ बैठे बैठे। तो मन भी नहीं लग रहा था, मैं अकेली थी क्योंकि बेटा भी आज डॉक्टर को दिखाने गया है। उसके भी थोड़े शरीर में तकलीफ वगैरह हो रही है तो वो पापा के संग डॉक्टर को दिखाने गया। मैं अकेली हूँ घर में। तो मैंने कहा मैं अकेली हूँ तो मुझसे तो अकेले बैठा भी नहीं जाता और ना ही मुझे सारा दिन लेटा भी जाए कि भाई मैं लेट ही रहूँ और काम पड़ा रहे। तो अब लाइट आ गई है तो मैंने सोचा कि चलो लाइट आ गई है तो मैं थोड़े बहुत कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो देखिए अभी मैंने इतने सारे कपड़े प्रेस करे हैं, ये देख सकते हैं आप। बच्चे के कपड़े हैं और इसके पापा के कपड़े हैं। 7-8 तो पैंट हैं और 7-8 बुशर्ट हैं। तो कम से कम 8-9 जोड़ी मैंने कपड़े प्रेस करे हैं। और ये देखिए अब प्रेस मेरी रख दी है मैंने। अब प्रेस को मैं उठा करके रखूँगी, अभी गर्म है बहुत। तो अभी अभी प्रेस करके हटी हूँ। मैंने कहा अभी प्रेस बहुत गर्म है, जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तब मैं इसको उठा करके रखूँगी। तो अब मैं प्रेस करके हटी हूँ, अब आप देख लीजिए। जबकि लगी हुई मैं 12-12:30 बजे की बैठी हुई। मैंने कहा लाइट आ जाएगी लाइट आ जाएगी तो प्रेस करूँगी। अब 2:30 बज गया। अब जा करके लाइट आई है तो मैंने अब 1 घंटा लगा मेरे को इन कपड़ों में प्रेस करने में। देखिए आप, बच्चे की 2 टी-शर्ट भी हैं, 7-8 देखिए बुशर्ट हैं। 1 2 3 4 5 6 6 तो बुशर्ट हैं और 2 टी-शर्ट हैं और 6 पैंट हैं। तो ऐसे करके 8-9 जोड़ी ड्रेस हो चुकी हैं इनकी। तो मैंने उन पर प्रेस कर दिया। मैं रोज़ाना कपड़े वगैरह धो धो करके रख देती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि इनके 2-4 दिन कपड़े टंगे रहें। मैं कपड़े जा करके रोज़ाना चेक करती हूँ कि कितने कपड़े इनके धुलने के हैं और कितने कपड़े प्रेस के हैं। जो प्रेस के होते हैं तो मैं इनको इकट्ठे करके एक तरफ गांठ बांध के रख देती हूँ और बाकी जो धुलने के होते हैं उनको तो मैं हाल की हाल नहाती हूँ तो हाल की हाल कपड़े धो करके डाल देती हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि बहुत सारा ढेर लग जाए। अभी बहुत सारे कपड़ों का ढेर लग गया था क्योंकि बरसात आ रही थी 7-8 दिन से। तो इस वजह से कपड़े नहीं धुल पा रहे थे और मौसम भी कुछ ऐसा था जो कोहरा छा रहा था। जो मैंने कहा कोहरा हो रहा है तो अब कपड़े भी नहीं सूखेंगे तो क्या फ़ायदा है धोने से। तो मैंने परसों ही मशीन लगाई थी, मशीन लगा करके सारे इनके कपड़े धोए और सारे कपड़े धो दबा करके आधे कपड़ों में तो उसी दिन प्रेस कर दी थी और उस दिन के बाद फिर मैंने अब आज प्रेस करी है। तो आज भी देखिए इनके सारे कपड़ों पर प्रेस वगैरह हो गई है। अब मैं अलमारी में इनके कपड़े रख दूँगी, जो इनको रोज़ाना जो पहनने होंगे पहन लेंगे, जो रखने होंगे जो रख लेंगे। तो मैंने तो इनका काम करके रख दिया। मैं आदमियों का कंप्लीट काम करके रखती हूँ क्योंकि उनकी आदत होती है कि कोई चीज़ अगर नहीं मिलेगी ना तो सारे कपड़ों को निकाल करके फेंकते हैं अलमारी में से। और चड्डी बनियान भी इनकी एक जगह रखती हूँ ताकि सवेरे नहाएं और तुरंत खूंटी पे लटका देती हूँ उनके कपड़े। नहाओ और वहीं अपने टांग दो और वहीं से ले लो अपने कपड़े, सुखा सुखू करके और मैं खूंटी पे टांग देती हूँ चड्डी बनियान। और बाकी जो कपड़े उनके होते हैं मैं बस अब प्रेस करके अलमारी में रख देती हूँ। तो एक भी कपड़ा इनका इधर उधर नहीं होने देती हूँ कि एक दिन इनको कपड़ा नहीं मिला था इन्होंने सारे अलमारी के कपड़े उठा करके गुस्से में फेंक दिए। और बस एक जोड़ी निकला अपने निकाले पहनने के मतलब कि और पहन करके और चले गए साहब ऑफिस। और सारे नीचे ज़मीन पर कपड़े फेंक गए कि अब कोई भी उठाता रहे और अपने आप रखता रहे। तो मेरे को उस दिन गुस्सा आई तो मैंने सारी सेफ इनकी खाली कर दी पूरी। और फिर एक सेफ में नीचे की तरफ तो इनकी शर्ट शर्ट रखी हैं और ऊपर की तरफ इनकी सब पैंट लटका दी। ऐसे ही मैंने बेटे की भी करी है कि नीचे की तरफ उसकी सारी नई नई शर्टें वगैरह हैं और ऊपर ऊपर पैंट लटका दी। मैंने कहा अपने अपने कपड़े लो और अपने लो, जो नहीं पहनने के मतलब के हैं पुराने सराने हैं उनको सबको एक तरफ नीचे रख दिए हैं कि भाई कभी मूड बन जाए पुराने पहनने का भी तो मतलब ढूंढे नहीं। उनको भी नीचे की ताक में रखे और मैंने बता दिया दोनों को कि मैंने तुम्हारे पुराने पुराने नीचे की तरफ रखे हैं, तुम्हें पहनने हो तो नीचे से निकाल लेना और बाकी दोनों के नए नए कपड़े ऊपर सेफ में रखे। तो मैंने इनकी एक सेफ बिल्कुल अलग कर दी है दोनों भाई बेटे की। और मेरी सेफ है, मैं अपनी सेफ में इनका एक भी कपड़ा नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी कि भाई मेरी सेफ में और अगर कपड़े रखने लग गए तो मेरे भी निकाल निकाल के फेंक देंगे। इसलिए मेरी सेफ अलग है और इन लोगों की सेफ अलग है। तो मैं बिल्कुल अलग अलग सामान रखती हूँ। तो अब मैंने देखिए सारे कपड़ों में प्रेस कर लिया, अब बच गया है 2:30। अब बस मैं प्रेस को हटा करके रखूँगी और अब मेरे को आ रही है थोड़ी सी नींद, थक गई हूँ मैं बहुत सुबह की लगी लगी। तो मैं आधे पौन घंटा लेटूंगी और 3-3:30 बजे तक लेटूंगी। 3:30 बजे के बाद मैं उठ जाऊंगी, फिर मैं चाय वाय बनाऊंगी, कंघी वंगी करूंगी और फिर सब्जी वब्जी का देखूंगी क्या बनानी है सब्जी शाम को। क्योंकि अब सर्दी ज़्यादा पड़ने लगी है और ठंड होने लगी है, कोहरा पड़ जाता है शाम के टाइम। तो अब मैं शाम को जल्दी खाना बना लेती हूँ, 7-7:30 बजे तक मेरा खाना हो जाता है। नहीं तो वैसे हमारे यहाँ 8-8:30 बजे तक खाना खाते हैं, लेकिन अब 2-4 दिन से ये सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो बस अब मैं 3-3:30 बजे करीब उठूँगी और जिसकी उठ करके चाय वाय बनाऊँगी
और चाय वाय के बर्तन वर्तन साफ करूँगी पी पवा करके। जब एक सब्जी वब्जी का सतुना देख लूँगी क्या बनानी है, तो सब्जी भी हाल के हाल छौंक दूँगी और आटा लगा के रख दूँगी। जब इसके पापा और ये दोनों आएंगे तब गरम गरम फटाफट चाय बना के दे दूँगी। आधे घंटे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद फिर मैं खाना वाना बनाना चालू कर देती हूँ। तो रोटी का काम रह जाता है, फटाफट गरम गरम रोटी बनाती हूँ, पापा को और बेटे को खिला देती हूँ और इन्हीं की प्लेट में ही मैं भी खा लेती हूँ। तो मेरे रात को ज़्यादा बर्तन वगैरह भी नहीं होते हैं। तो अब ठंड में तो मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। और अब मेरे को क्या नाम है, एक दो दिन में फिर मुझे बाज़ार भी जाना है, ज़रा मौसम सा खुल जाए तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बाज़ार हो जाऊँ और बाज़ार से थोड़ा सामान वगैरह ले आऊँ जो मेरा घट रहा है सामान वगैरह। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा मौसम खुल जाए तो जाऊँ। अभी ऐसी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि कल ही बाज़ार गई थी, बेटी क्या गई, तो मैंने सोचा था कि लाओ वहाँ से थोड़ी देर बाज़ार हो जाऊँ, तो बात बारिश ही इतनी तेज़ आ गई तो भीग गई। तो मैं अभी तो नहीं जा रही हूँ, थोड़ा मौसम खुल जाएगा, धूप वूप निकली आएगी तो मैं थोड़ा बाज़ार जाऊँगी, तब अपना थोड़ा सामान वगैरह भी मुझे जो लेकर के आना है जो लेकर के आऊँगी। और बाकी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाती ही रहती हूँ कि मैं क्या क्या लाई क्या क्या नहीं लाई हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा और आप लोग मेरे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर बढ़ाइए प्लीज़।